Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am an English teacher and today we are going to learn present perfect tense. As you know, I have told you about present perfect tense. I have told you about simple sentence structure and negative sentence structure. I have told you. Today I am going to tell you about interrogative sentences and passive voice. So first of all, I would like to tell you about interrogative sentences. Interrogative sentences वो sentences होती हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, या सवालिया उसमें जो फॉर्मेशन हो, सवालिया उसमें कंडीशन पाई जाए, उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे वो पानी पी चुका है, ही हैज़ ड्रंक वाटर। वो पानी नहीं पी चुका है, नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैज़ नॉट ड्रंक वाटर। और इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, उसको हम जब सवालिया में चेंज करेंगे तो क्या वो पानी पी चुका है, हैज़ ही ड्रंक वाटर, हैज़ ही ड्रंक वाटर। यानी आपने इसमें सिर्फ जो चेंज लाना है वो ये है कि आपने उसको जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपने पहले ले आना है। हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। सिंपल सेंटेंस है। फिर देख लें, पहले जो सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या करते थे, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते थे हैज़ हैव, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते थे, प्लूरल के साथ हैव लगाते थे, उसके फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते थे। और उसमें क्या नाम है, नेगेटिव सेंटेंसेस में उसमें हम क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम लगाते थे नॉट का इजाफा करते थे, नॉट ऐड करते थे और उसको फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैज़ या हैव। दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, हैज़ या हैव। उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। यानी हैज़, हैव या उसके फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, उसके फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और चौथी जो चीज़ आपने जो फोर्थ नंबर पे जो ऐड करना है वो क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, वरना आपका सेंटेंस आपका गलत हो सकता है इंट्रोगेटिव साइन ना लगाने से। तो ये तो हो गया बेटा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आज उसको थोड़ा सा पैसिवाइज भी आपको करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पैसिवाइज भी इसी टेंस का पैसिवाइज भी हमारे सिलेबस में शामिल है। आपको पता है कि एक्टिवाइज पैसिवाइज की आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ। एक्टिवाइज में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है और पैसिवाइज में सब्जेक्ट से काम लिया जा रहा होता है। और उसमें जो मेन जो उसमें चेंजेस हैं वो ये हैं कि पैसिवाइज बनाते वक्त जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाता है, यानी सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चले जाता है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अभी आप उसको मैं स्टडी करते हैं तो आपने उसको लर्न करना है। बाकी आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो उनकी कंडीशन चेंज हो जाती है। यानी ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे बल्कि उसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे जब हम पैसिवाइज बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ तो आपको क्लियरली हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा पैसिवाइज में स्ट्रक्चर में सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे। सिंगुलर है तो हम हैज़ लगाएंगे, प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे। और इसमें एडिशनल हमने क्या करना है, बीन। पैसिवाइज बनाते वक्त प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के फ़ौरन बाद हम बीन लगाएंगे, हैज़ हैव के फ़ौरन बाद हम बीन लगाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी पैसिवाइज सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें हमेशा पैसिवाइज बनाते वक्त हमेशा कोई भी टेंस हो, हमने हमेशा ऑलवेज वी यूज़ थर्ड फॉर्म, ऑलवेज वी यूज़ थर्ड फॉर्म। हमेशा हमने तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी कंडीशन, तीसरी फॉर्म हमने लगानी है। तो वो थर्ड फॉर्म के बाद फिर हमने जो इसमें और नई चीज़ इजाफा करना है वो बाय लगाना है। बाय के बाद सब्जेक्ट,
अब जो सब्जेक्टिव है, इसका सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव केस। यानी आई आ गया है, सब्जेक्ट आई है एक्टिव वॉइस में, तो आई का सब्जेक्टिव केस हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस मी। ये आपको मैंने लिखवा दी थी ये चेंजेस। आई किस में चेंज होगा? मी में। वी किस में चेंज होगा? अस में। यू किस में चेंज? यू नो चेंज, यू में ही चेंज होता है। ही हिम में, शी हर में, दे देम में। ये आपको जो वेरिएशन, ये जो तब्दीलियाँ थी, ये मैंने आपको लिखवाई नहीं थी, आपको याद होगी और प्रैक्टिस भी कराई थी। तो आज मैंने उसको लिखा नहीं, वो आपके पास कॉपी पे ऑलरेडी आपके पास लिखी हुई है। आज हम इसको प्रोसीड करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह वो मैं अभी रिवाइज करा दूंगा। अच्छा, अब उसमें एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में सबसे पहले पहली एग्जांपल है, दे हैव मेड अ नॉइज। दे हैव मेड अ नॉइज। अब हम इसको, ये एक्टिवाइज है, ए और वी का मतलब आपको बताया था, कॉपी में लिखवाया था। ए और वी का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। ए और वी का मतलब एक्टिव वॉइस, ए फॉर एक्टिव एंड वी फॉर वॉइस। उसके बाद है, हम सेंटेंस देखते हैं, दे हैव मेड अ नॉइज। दे हैव मेड अ नॉइज। अब नॉइज को आप यहाँ पे पहले ले आए, नॉइज को हम यहाँ पे ले आए, ये सब्जेक्ट बन गया। और नॉइज, अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो हम इसके साथ हैज़ लगाएंगे। नॉइज शोर सिंगुलर है, और नॉइज उसके फ़ौरन बाद आपको बताया था, हैज़ या हैव के में से हमने हैज़ लगाया। यहाँ पे ये देख लें स्ट्रक्चर में हैज़, क्योंकि सिंगुलर है हमने हैज़ लगाया। उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे? यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में बीन लगा हुआ है, हमने यहाँ पे बीन लगाया। उसके बाद थर्ड फॉर्म है मेड, जो है ना मेक की सेकंड फॉर्म मेड है, और थर्ड फॉर्म भी मेड ही है, हमने यहाँ पे मेड लगाया। मेड के फ़ौरन बाद बाय लगाएंगे, बाय के फ़ौरन बाद देम लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? दे। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाएंगे हम? देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम। हमने यहाँ पे देम लगा दिया। अगले सेंटेंस में है, यू हैव डन योर वर्क। यू हैव डन योर वर्क। अब इसको यहाँ पे यूर वर्क, ये कंप्लीट जो दो वर्ड्स हैं, कंपाउंड वर्ड्स, ये जो दो वर्ड्स हैं हम इनको शुरू में ले आएंगे। यूर वर्क है, वर्क को अकेला नहीं लगाएगा क्योंकि वर्क के साथ यूर भी लगा हुआ है, तो हम ये क्या लिखेंगे? यूर वर्क हैज़। अब वर्क सिंगुलर फॉर्म में, यूर वर्क हैज़, उसके बाद स्ट्रक्चर में हैज़ सिंगुलर होगा तो हैज़ लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हम हैव लगाएंगे। अब योर वर्क सिंगुलर फॉर्म है तो हमने हैव लगा दिया। उसके फ़ौरन बाद यहाँ बीन है, हमने बीन लगा दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। डन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव हो या पैसिवाइज हो, हम उसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है, वही की वही फॉर्म हम यहाँ पे लगा देंगे। योर वर्क हैज़ बिन डन बाय यू। यू नो चेंज, आपको बताया था यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है, तो हमने यहाँ पे यू लगाया। अब थर्ड सेंटेंस में आ जाए, आई हैव रेड दिस स्टोरी। अब देखिए रीड की जो लिखी हुई ना स्पेलिंग सेम ही होते हैं, रीड रेड रेड, थोड़ा तलफ़ुज़ में हम उसको प्रोनाउंसिएशन चेंज कर लेते हैं लेकिन स्पेलिंग सेम रहते हैं। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा? आई हैव रीड नहीं पढ़ेंगे, आई हैव रेड दिस स्टोरी। अब इसको उसमें चेंज करेंगे पैसिवाइज में, दिस स्टोरी। स्टोरी के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है दिस, तो हम ये दिस भी साथ लगाएंगे। दिस स्टोरी हैज़ बीन रेड बाय मी। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आपको कॉपी में लिखवाया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस स्टोरी हैज़ बीन, बीन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू रूल बीन लगाएंगे। दिस स्टोरी हैज़ बीन, अब स्टोरी सिंगुलर है, हैज़ लगाया, हैव नहीं लगाएंगे। दिस स्टोरी हैज़ बीन रेड बाय मी। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस में आ जाए, नजमा वॉश्ड हर फेस। नजमा अपना मुंह धोती है, तो हम क्या लिखेंगे? फेस के साथ हर लगा हुआ है, हर फेस हैज़ बीन वॉश्ड बाय नजमा। अच्छा, कोई भी नेम हो, नेम को आप नो चेंज, सिर्फ प्रोनाउन जो है ना वो चेंज होते हैं। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस लगाते होते हैं, लेकिन नेम का कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, कोई सब्जेक्टिव केस नहीं है। नेम नो चेंज, नेम वैसे का वैसे ही हम एज ए ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद आ जाए, शी हैज़ मिस्ड द ट्रेन। उसने ट्रेन छोड़ दी है, तो क्या लिखेंगे? द ट्रेन हैज़ बीन, द ट्रेन हैज़ बीन सिंगुलर है, द ट्रेन हैज़ बीन मिस्ड बाय हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर। शी विल बी चेंज इनटू हर, शी विल बी चेंज इनटू हर, तो क्या लिखा हमने? द ट्रेन हैज़ बीन मिस्ड बाय
हर। तो बेटा इसकी हमने प्रैक्टिस करा दी है मैंने, आपने अब खुद से भी इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के। कोई सिस्टर या ब्रदर आपको कोई ही विल बी मे बी ही विल बी एजुकेटेड, तो आप उससे लाजमी डिस्कस कर सकते हैं। आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखना है, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को भी देखना है, उसका भी जो स्ट्रक्चर लिखवाया हुआ है उसको भी आपने देखना है। फिर पैसिवाइज का स्ट्रक्चर देखना है और उसके मुताबिक इन एग्जाम्पल्स को स्टडी करनी है। स्टडी करने के बाद कोई भी आपकी ग्रामर की बुक में जो भी दिया हुआ हो आपने उसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। आपने अपना भी बहुत ख्याल करना है और अपने वालिदैन का भी बहुत ख्याल रखना है। इजाज़त चाहता हूँ।